सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम ऑर्गेनिक का वन शॉट कन्वर्जन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा ये कन्वर्जन आपको ऑर्गेनिक में 3 मार्क्स दे के जाता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें हाईली कन्फ्यूजन होता है। तो आज से मैं ऑर्गेनिक वन शॉट कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे अगर मेरे नए होंगे तो ऑर्गेनिक के ढेर सारे मेरे प्लेलिस्ट पहले से पड़े हुए हैं, आप उनको वन शॉट पे जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज से बेटा ऑर्गेनिक वन शॉट कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड से पिक किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से भी इसमें ऐड किया है ताकि इसमें मोर प्रैक्टिस हो जाए। तो हम कन्वर्जन को लेकर के कैसे स्टार्ट करेंगे और इसमें मैक्सिमम बच्चों का काफी ज्यादा डाउट आता है। तो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो में से एक लेक्चर ये था। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन इन वन शॉट। ओके बच्चों, अब देखो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन को पहले से ही मेंशन किया है कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो देखो इसमें हेडिंग मैंने लिखा है एसेंट बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन सिंपली क्या करता है, कार्बन की चेन को इंक्रीज करता है। वुड्स रिएक्शन बेटा क्या करता है, कार्बन की चेन को इंक्रीज करता है। तो मैं इसमें हेडिंग वाइज आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि एक आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए कि हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन। क्योंकि ऑर्गेनिक कन्वर्जन में बहुत सारे विद्यार्थी क्या है ना कि पूरी तरह से विकलांग होते हैं, पूरी तरह से हैंडीकैप्ड होते हैं। तो इन्हीं को मुझे सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपने तरफ से काफी अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास किया है ताकि आप ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन अच्छे से कर ले जाएंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको कन्वर्जन कैसा लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपको लेक्चर ऑर्गेनिक कन्वर्जन वन शॉट कैसे लगा। ओके, तो एसेंट बाय वुड्स रिएक्शन। तो बेटा वुड्स रिएक्शन सिंपली क्या करता है कि कार्बन की चेन को जस्ट इंक्रीज कर देता है। अगर 2 कार्बन होगा तो सीधे 4 कार्बन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले कन्वर्जन में ये देखना होता है कि हमसे पहले पूछा क्या गया है। तो बेटा मेथेन से इथेन जाना है। इन दोनों के पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर कुछ इस प्रकार है। देखो CH4 से हमको जाना है C2H6 पे जाना है। तो जाहिर सी बात है इसमें एक कार्बन की चेन देखो इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम CH4 पे क्या करेंगे, सनलाइट की रिएक्शन करा देंगे, यानी Cl2 हो गया, क्लोरीनेशन करा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, या फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसे कहा जाता है। तो इस रिएक्शन में सिंपली क्या होगा, H हटा करके CH3Cl हो जाएगा। H हटा दोगे बच्चे, H हटा करके Cl चिपका दोगे। अब देखो यहां से CH3Cl आ गया। अब CH3Cl पे हम क्या कर देंगे, Na ड्राई ईथर करा देंगे। क्या करा देंगे, Na ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन होता है। Na ड्राई ईथर सिंपली कहां चला जाएगा, ये आपको रिएक्शन कन्वर्ट कर देगा 2 मोल में। यहां इसका 1 मोल लेकर के आप इसका 2 मोल यूज करोगे और यहां पर 1 सोडियम नहीं 2 सोडियम यूज करेंगे, क्योंकि सिंपली 2 Na से क्या निकल जाएगा, 2 Cl निकल जाएगा और 2 CH3 यहां पर ऐड हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट पहले कन्वर्जन में क्या हुआ कि हमने 1 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट कर लिया, सिंपली किसका यूज करके, वुड्स रिएक्शन को यूज करके। अब देखो बेटा ये सिंपली क्या है ना, इथेन है, नॉर्मल ब्यूटेन जाना है। तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। देखो CH3 है, CH3 है, क्या करा दोगे, Cl2 सनलाइट की रिएक्शन करा दोगे, यानी सिंपली क्लोरीनेशन करा देना है। क्या करा देना है, क्लोरीनेशन। तो यहां पर क्या करोगे, एक H हटाओ, एक Cl चिपकाओ, एक H हटाओ, एक Cl चिपकाओ। फिर बच्चे यहां पर क्या कर दोगे, Na ड्राई ईथर हो गया। क्या हो गया, Na ड्राई ईथर हो गया। तो सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से 4 कार्बन की ओर चले जाओगे। कितना हो जाएगा, 2 से 4 कार्बन की ओर आप चले जाओगे। तो CH3 CH2 CH3 ये हो जाएगा बेटा CH2, देन ये हो जाएगा CH2, देन ये हो जाएगा बेटा CH3 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप, ब्यूटेन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, ब्यूटेन बोलोगे। तो देखो मैंने इसमें क्या नोटिस किया कि यदि 1 कार्बन है तो Na ट्राई ईथर लगा दोगे तो जस्ट डबल हो जाएगा। 2 कार्बन से मेरे को 4 जाना था तो जस्ट इसमें क्या यूज कर सकते हो, Na ट्राई ईथर। Na ट्राई ईथर मतलब सिंपली क्या हो गया, मेटल, यानी सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन कहलाता है। तो हमने इसमें कार्बन की चेन को इंक्रीज कर लिया विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग ऑफ वुड्स रिएक्शन। अगला बेटा देखो कन्वर्जन क्या है, प्रोपीन से एन-हेक्सेन जाना। देखो तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। पहले देखो कन्वर्जन में पहला स्टेप होता है कि वी ड्रॉ स्ट्रक्चर। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करोगे तब तक आप फील नहीं कर पाओगे कि हमें इसमें कहां से स्टार्ट करना है। तो कन्वर्जन का सिंपलेस्ट फंडा है कि पहले आप उसका स्ट्रक्चर पता करो। स्ट्रक्चर पता करने के बाद ये डिसाइड करो कि हमें इसमें क्या ऐड कर सकते हैं या उसके रिगार्डिंग आप रीजन को सोचो। तो CH3 CH CH2 हो गया, दैट इज प्रोपीन। मेरे को कहां जाना है, हेक्सेन जाना है समझो।
तो देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, जस्ट डबल हो रहा है, यानी कि इसमें क्या सजेस्ट हो रहा है कि हमें वुड्स रिएक्शन को यूज करना है। जस्ट डबल मतलब आ गया तो समझ जाना वुड्स रिएक्शन है। तो पहले इसको एल्केन बनाओ, पहले इसको क्या करो, एल्केन बनाओ, या सिंपली मेरे को हाईलाइट चाहिए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वहां पर एक क्लोरो चाहिए या बीआर चाहिए, तब जाकर के हम उसमें मेटल का एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली बच्चे देखो, अगर मैं यहाँ पर HBr करा देता हूं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं रखोगे तो 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा आपका ब्रोमो आ जाएगा, लेकिन मेरे को सिंपली क्या चाहिए, N-हेक्सेन चाहिए। अब जरा ट्राई करते हैं इसको, देखो कैसे करना है। बेटा अगर पेरोक्साइड कराओगे तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा, तो CH2Br यहाँ चिपक जाएगा। ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है, AMK शॉर्ट फॉर्म है, यानी एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। अब देखो यहीं पर आप क्या करा दोगे, Na ट्राईथर करा दोगे, Na ट्राईथर करा दोगे, तो बच्चे ये जस्ट आपका डबल हो जाएगा। जस्ट आपका बेटा सिंपली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, तो जस्ट इसका डबल कर दोगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 6, तो यहां से प्रोडक्ट आपका बच जाएगा N-हेक्सेन बन जाएगा। तो मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला छोड़ देता हूं, डायरेक्ट आप इसको 3 का जस्ट डबल करोगे तो N-हेक्सेन कहलाएगा। डन। तो यहां तक मेरा तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आ जाओ चौथे क्वेश्चन में। देखो प्रोपीन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो प्रोपीन मेरा ये है, प्रोपीन मेरा बेटा क्या है, ये सामने दिख रहा है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या ना कि अगर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हो तो समझो कन्वर्जन हो जाएगा। अब देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो इसका कन्वर्जन लेटेस्ट से कुछ ऐसे है। देखो 2 पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, 3 पे बच्चे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो अगर इसमें आप गौर करो तो देखो यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, अगर गौर किया जाए तो 3 और 3 कितने इसमें कार्बन है, टोटल बच्चे इसमें देखो 6 कार्बन है। ये कन्वर्जन काफी अच्छा है, 6 कार्बन चेन इसमें मौजूद है। देखो 6 कार्बन की चेन इसमें क्या है, मौजूद है। तो अब जरा देखो प्रोपीन ये हमारे पास है, कन्वर्जन ये मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं इसमें देखो वुड्स रिएक्शन यूज हो रहा है। 3 और 3 6, जस्ट क्या हो रहा है, डबल। तो इतना माइंड सेट हो गया। तो कन्वर्जन को ऐसे ही हमें सेट करना है। पहले ही पहचानो कि प्रोपीन है, जस्ट क्या हो गया, 6 कार्बन हो गया, जस्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो क्या हिंट आया कि इसमें वुड्स रिएक्शन मौजूद है। कैसे स्टार्ट करेंगे, आओ मेरे को कॉपी करो जरा। तो फिर से क्या बच्चे यहाँ पर है, HBr की रिएक्शन करा दीजिए। इस बार HBr की रिएक्शन कराओगे, मार्कोनिक फॉलो करेगा। अगर हम पेरोक्साइड यूज नहीं करेंगे तो क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिक फॉलो करेंगे। तो बेटा मार्कोनिक अगर फॉलो करेगा तो CH3 आ जाएगा, CH देखो Br आ जाएगा, और बेटा यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप अगर सिंपली देखो यहाँ पर Na ट्राईथर करा दोगे, क्या करा दोगे, Na ट्राईथर करा दोगे, तो ये आपको ये मिल जाएगा। CH3 CHBr है, CH3 है, अगर ये ट्राईथर करा दोगे तो जस्ट आपको यही मिलेगा। लेकिन कैसे आया है, थोड़ा फील लेना चाहते हो तो आओ मैं थोड़ा फील करके दिखाता हूं। आप इसको क्या करो ना, जस्ट पलट दो, देखो ऐसे लिखो। ये चाहते हो कि थोड़ा और अच्छा बेटर समझ में आए तो इसको आप ऐसे लिख दो, CH3 हो गया, ये देखो Br हो जाएगा, ऐसे लिखे। दूसरे वाले को भी क्या रखो कि हम लोग इसमें 2 मोल यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, ऐसे 2 मोल यूज करते हैं। तो इस वाले को आप ऐसे लिखो, ये बेटा Br हो जाएगा, और इससे CH, और ये देखो CH3 हो गया। इधर आप देखो क्या कर दो, CH3 कर दोगे, यहां आप सेंटर पे Na लिख दोगे, कितना, क्योंकि एक सोडियम एक हेलोजन को निकालेगा, तो 2 सोडियम से कितना आएगा, 2 Br निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में है, ड्राईथर की प्रेजेंस में है। अब देखो ये बेटा सिंपली रिएक्शन को चेक करोगे, यही आपको मिल गया, CH3 CH3 है, ट्वाइस NaBr निकल जाएगा, CH3 है, CH3 है, इतना आपका सिंपली क्या हो गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो हमने क्या देखा, बस इसमें वुड्स के कन्वर्जन में आपको ये ध्यान देना है कि हमें बस रिएक्टेंट देख लो, प्रोडक्ट देख लो, जस्ट डबल हो रहा होगा तो वी इंट्रोड्यूस वुड्स रिएक्शन। तो एक स्टेप आपको क्लियर हो गया कन्वर्जन में कि हमें कैसे कन्वर्जन को स्टार्ट करना है। तो बेसिक फंडा क्या है कि आप पहले रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, फिर ये स्टेप देखो कि कार्बन की चेन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वुड्स रिएक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बेटा इसमें आपका ये क्लियर हो गया। देखो ऐसे ये भी है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, इस बार देखो तो जस्ट बेटा क्या है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन है। इस बार ब्रोमो की जगह पर क्या दिया गया है, क्लोरो दिया गया है। इसको भी कहाँ जाना है, वहीं पे जाना है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन पे जाना है, वही वाला फंडा है सिंपली। इस पे भी क्या करोगे, इसका 2 मोल करा दोगे Na ट्राईथर की प्रेजेंस में,
तो फील लेने के लिए मैंने क्या बोला है कि जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन कराया है, जस्ट आप क्या कर दोगे, नीचे भी ऐड ऑन कर दोगे, तो सिमिलर रिएक्शन ये भी वैसे ही है। जस्ट यहाँ पर Br था, यहाँ पर क्या है जी, क्लोरो है, तो क्लोरो भी है, तो Na ट्राइथर कराओगे तो जस्ट ऐसे मिलेगा। इसको क्या करना, फ्लिप कर दोगे, थोड़ा और अच्छा बेटर फील आएगा। ज्यादा अच्छा फील लेने के लिए ये क्वेश्चन देखो जैसे सिमिलरली मैंने किया है ऊपर। अगला बच्चे देखो इसमें यहाँ पर तो 5 कन्वर्जन आपके हो गए, पांचों कन्वर्जन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है देखो, इथेन से कहाँ जाना है, ब्यूटेन जाना है, मिथनॉल से इथेन जाना है। तो पहले वीडियो को पॉज करें और फिर इन कन्वर्जन करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखें। पहले पॉज करके करें इसको। आई होप कि बेटा आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। तो अब देखो मेरे सॉल्यूशन को आप ध्यान दो। तो इसमें क्या ना कि इथीन है और ब्यूटेन पे जाना है। तो पहले तरीका क्या है कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। बेटा आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, देखो ये आ जाएगा CH2, ओके, ये आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, डन। अब देखो इसमें आपको सिंपली पहले क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेटा, ओके। अब इसमें कार्बन देखो 2 से जा रहा है, सिंपली 4 पे जा रहा है। तो क्या सजेस्ट हो रहा है, वुड्स रिएक्शन को अप्लाई करना है। तो देखो तरीका क्या है कि आप बेटा यहां पर सिंपली HBr करा दो। क्या करा दो, HBr करा दोगे पहले। तो जब HBr कराओगे तो आपके पास एक पर जाएगा H और एक पर जाएगा Br, चला जाएगा। चाहे मार्कोनी कराओ चाहे एंटी मार्कोनी कराओ, क्योंकि सिमेट्रिकल में दोनों एक जैसे ही प्रोडक्ट देते हैं। तो CH3 आ जाएगा और यहाँ बेटा क्या आएगा, CH2 Br आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर Na ड्राई ईथर की रिएक्शन करा दोगे। किसका करा दोगे, Na ड्राई ईथर की रिएक्शन करा दोगे। डन हो गया यहाँ तक। अब बच्चे स्पेशली क्या कहते हैं, इतना पहले आप करो अच्छे से, इतना पहले करो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं पहले अच्छे से, और ठीक है। Na ड्राई ईथर देखो, तो सिंपली 2 कार्बन किस में चला जाएगा, यानी कि आपके पास 4 में चला जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या लिखते हो, ब्यूटेन लिखते हो। जस्ट 2 का क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। तो यहां तक ये भी कन्वर्जन क्लियर हो गया। पहले आपने क्या किया, उसको SBr करा करके सिंपली हाईलाइट बनाया। हाईलाइट बनाने के बाद जस्ट मैंने उसका क्या कर दिया, Na ड्राई ईथर से रिएक्शन करा करके जस्ट डबल कर दिया उसका। अगला बच्चे देखो, अब ये सब कन्वर्जन थोड़े काफी इंटरेस्टिंग है। मिथनॉल समझो, तो इसका आएगा CH3OH आएगा। मिथनॉल यही होता है, ऑल का मतलब बोले तो अल्कोहल होता है, दारू जिसे कहते हैं। अब देखो इथेन पे जाना है, तो पहले OH हटा करके क्या करोगे, Cl चिपकाओगे। तो OH हटाओ Cl चिपकाओ, OH हटाओ Cl चिपकाओ। तो ऐसे वाले कोई भी रिएक्शन देख लो जो तुम्हारे मार्केट में हो, जो तुम्हारे सिलेबस में हो। PCl5 करा सकते हो, PCl3 करा सकते हो, या SOCl2 करा सकते हो। बेटा यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, CH3Cl आ जाएगा। अब क्या करा दोगे, Na ट्राई ईथर, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीजें कर चुके हैं, तो आप इनको विद इन शॉर्ट रिवीजन कर लो। तो सिंपली कहाँ आ जाओगे, C2H6 में आ जाओगे। CH3 का जस्ट डबल कर दोगे, तो ट्वाइस यहाँ पर लगा दोगे, तो जाकर रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ ट्वाइस Na लगा देना। अगला देखो कन्वर्जन ये भी हो गया। इथेनॉल से ब्यूटेन जाना है, बेटा क्या हो जाएगा, CH3CH2OH हो जाएगा। फिर वही तरीका है, देखो 2 से 4 जाना है, कहीं ना कहीं वुड्स रिएक्शन यूज करना है। फिर इससे हमने देखो इस बार SOCl2 करा दो, ताकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन करने से आपको ये सब चीजें याद होता चला जाएगा। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। अब क्या करा दोगे, Na करा दोगे। मैं बस यहाँ छोड़ देता हूँ, आप इसको फॉलो कर लेना। जस्ट क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होता है। यानी कि पहले क्या करोगे, 4 काट किए, 2 जोड़ दिए, जोड़ो, पहले 2 जोड़ोगे तो एल्केन कहलाता है। इसका एक बार कैप कर लो, CnH2n+2 है, CnH2n और CnH2n-2 है बच्चे। तो पहले वाले को एल्केन बोलते हैं, दूसरे वाले को एल्केन, तीसरे वाले को एल्काइन बोलते हैं। सिंपल ट्रिक क्या है, पहले 2 जोड़ा, हटाया, घटाया। पहले 2 जोड़ दो, बाद में हटा दो, फिर बाद में क्या करो, घटा दो। तो जोड़ो, हटाओ, घटाओ। एल्केन में जोड़ना है, एल्कीन में हटाना है, अल्काइन में घटा देना है सिंपली। तो जोड़ो, हटाओ, घटाओ। अब बेटा अगला कन्वर्जन देखिए। अगला कन्वर्जन है एथेनॉल से ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन ये भी हो गया।
अगला बच्चे है बेंजीन टू बाइफिनाइल है, ये अच्छा कन्वर्जन है। देखो बेंजीन बेटा कुछ ऐसे दिखता है, रिंग जैसे दिखता है। बेंजीन से मेरे को बाइफिनाइल जाना है। ओके, तो पहले बेंजीन से क्या करो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ। पहले क्लोरोबेंजीन बनाओ ना, तभी तो बना पाओगे आगे। तो Cl2 कराओगे। देखो रिंग के लिए हम AlCl3 यूज करते हैं, और जब एलिफैटिक वाला होगा, जब खुले में होगा बेटा, तो उसके लिए सनलाइट या स्पेशली हम यूज करते हैं HNu यूज करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। अब क्या बनाओगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। फिर वही तरीका है, बाई मतलब दो होता है सिंपली, Na का रिएक्शन करा दोगे तो आइस मोल ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। लाइक दिस, इसको ऐसे करो, लेटा दो, और बाई प्रोडक्ट में ट्वाइस Na से निकल जाएगा। अच्छा फील लेना चाहते हो, देखो जैसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको अच्छा फील दिखा देता हूँ। फिनॉल टू बाइफिनॉल, देखो बेटा फिनॉल कैसे दिखता है, फिनॉल ऐसे दिखता है। तो ये 10वां कन्वर्जन है, आप अलग से नोट कर लेना। तो पहले OH है, तो पहले फिनॉल को बेंजीन बनाओ। फिनॉल को बेंजीन बनाने का जो रिएक्शन है जिंक डस्ट है बेटा, आपके सिलेबस में जिंक डस्ट रिएक्शन आता है। तो जिंक डस्ट कराओगे तो ZNO निकल जाएगा, H बच जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पर जी, क्या चिपका दोगे, बेंजीन को चिपका दोगे। अब इस बेंजीन को क्या ना, आप ऐसे लिटाओ तो थोड़ा अच्छा फील आ जाएगा। ऐसे फ्लैट करके लिखो। अब देखो इस पे स्पेशली बेटा क्या है ना, कि आप पहले क्लोरो बनाओ इसको, यानी यहाँ पर H हटा करके Cl चिपकाना है। तो Cl2 हो गया, और ये रिएक्शन देखो बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए, क्योंकि ये क्या ना पैसे वाला व्यक्ति है, तो मेरे को यहाँ पर जो रीजेंट चाहिए वो गरीब वाला चाहिए, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर AlCl3 रखते हैं, ताकि ये जो है आसानी से बेंजीन पे अटैक कर सके। नहीं आता है सब छोड़ दो, नहीं समझ में आता है छोड़ दो, ये सब चीजें H हटा करके Cl चिपका दो, सिंपल तरीका है। देखो अब बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन इसी का नाम है। अब यहाँ पर 2 मोल ले लोगे, देखो ये हो गया, क्योंकि हम वुड्स रिएक्शन में रिएक्टेंट का 2 मोल यूज करते हैं, सिंपल फंडा है। इसको भी क्या करोगे, ऐसे लिटा दोगे, दूसरे वाले को ऐसे लिटा दोगे। अब क्या करोगे, Na ट्राइथर है तो ऐसे देखो निकाल दोगे, ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यही जो ऊपर आपका प्रोडक्ट है, दिस इज द Na ट्राइथर। किसके वजह से करते हैं जी, ट्राइथर की वजह से करते हैं। तो ये ट्राइथर मीडियम है, बार बार लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से रिकैप हो जाए। तो देखो 10 कन्वर्जन आपने ये देखा कि 10 कन्वर्जन में हम घूम फिर के कहाँ आ रहे थे, वुड्स रिएक्शन में आ रहे थे। तो बेटा ये कन्वर्जन आपके दोनों आपके पेपर में पूछे गए हैं, बेंजीन टू बाइफिनाइल पूछा गया है और फिनॉल टू बाइफिनाइल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इन 2 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, ताकि आपको कन्वर्जन का एक अच्छा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए, ताकि भविष्य में कभी आपको कन्वर्जन कितना भी टेढ़ा दिखे तो उसको आप इजी वे में समझ सको। बेटा अब चलते हैं, देखो यानी कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए एसेंट बाई केशन भी आता है। अगर सिंपली एक कार्बन की चेन को इंक्रीज करना होगा तो रीजेंट हम यूज करते हैं केसीएन को, डबल करना होगा तो वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं बच्चे। क्लियर हो क्या, जैसे देखो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, जैसे मेथनॉल से एथनॉल जाना, देखो और इनको प्रोसीड करते हैं। मेथनॉल बेटा क्या होता है, CH3 है, OH है। मेथनॉल से कहां जाना है, एथनॉल पे जाना है। जस्ट इस बार देखो एक ही कार्बन इंक्रीज हो रहा है, तो तरीका क्या है, सिंपली पहले Cl लगाओ, तो PCl5 करा दो या SOCl2 करा दो, OH हटा के Cl चिपका दो। कन्वर्जन में बेटा एक खास नोटिस ये करना है कि बाई प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट से मतलब होता है कन्वर्जन में सिंपली। तो CH3OH है, PCl5 है, तो OH हटाओ Cl चिपकाओ, ये CH3Cl हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, CH3Cl आ गया। अब बच्चे देखो इसमें 2 तरीका है, 2 तरीका ये है कि एक कार्बन की चेन बढ़ानी है तो स्पेशली इसमें देखो क्या करा दोगे, KCN करा दोगे, या तो तरीका ये है कि आप वुड्स रिएक्शन करा दो। इसके 2 मेथड हो सकते हैं, चलो मैं पहले एक मेथड से बताता हूँ। तो पहले क्या करोगे, KCl लगा दोगे, तो बेटा ये हो जाएगा CH3 CH2 CN आ जाएगा, CH3 सिंपली CN आएगा बच्चे, क्या आएगा, CH3 CN आएगा। यहां तक डन हो गया। अब इसको तुम्हें क्या कराना है, CH2NH2 लाना है, तो LiLH4 करा दोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करा दोगे। अब बेटा सिंपली इसको देखो ऐसे ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक कर दोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये जो रिएजेंट होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, HH को जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक H इसको दोगे और एक H इसको दोगे, तो बेटा ये फिर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा
और NH2 आ जाएगा। अब यहीं पर क्या है ना कि आप HNO2 का रिएक्शन करा दोगे। ये रिएक्शन जो है जैसे BDC बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl कराते हैं, या इसी को देखो ऐसे भी दे सकता है, NaNO2 प्लस बेटा क्या HCl दे सकता है। तो देखो यहाँ का बच्चे क्या निकल जाएगा, Na निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, HNO2 बच जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन। ओके, या तो HNO2 के साथ दे देगा या तो NaNO2 प्लस HCl करा दोगे। क्लियर हो गया? तो इससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। देखो N और N से क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। देखो मैं करके दिखा देता हूं, N और N से बेटा क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। इसको इस पेन से देखो करते हैं जरा। N से N क्या निकला, N2 निकल गया। थोड़ा मैकेनिज्म का फील ले लो। N से N क्या निकला, N2 निकल गया। अब देखो बेटा यहाँ पर इसका H2 है और इसका एक ऑक्सीजन है, पानी निकल जाएगा। तो देखो पानी निकाल दो पहले अच्छे से, ये हो गया तरीका। यहाँ देखो O बचा, H बच गया, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH हो जाएगा। देखो ये अल्कोहल बनाने का ये भी एक शानदार मेथड है कि अगर आप अमीन बना लेते हो तो अमीन से क्या है कि डायरेक्ट आप HNO2 करा सकते हो। तो कहीं पर अगर आपको अमीन दिख जाए, अमीन से अल्कोहल बनाना होगा, तो वी यूज HNO2 रिएक्शन। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोला जाता है। NaNO2 प्लस HCl के रिएक्शन के दौरान आता है। इससे अल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस अल्कोहल बनाता है। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है अमीन चैप्टर में अच्छे से। तो फिलहाल मेरा टॉपिक है वन शॉट कन्वर्जन को लेकर के। देखो दूसरा तरीका क्या है बच्चे, यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड तो ये भी हो गया। दूसरा बच्चे तरीका ये है कि आप यहाँ पर Na ट्राइथर पहले करा दोगे, तो सिंपली बेटा क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। अब बच्चे सिंपली यहाँ पर क्या करा दोगे, Cl2H करा दोगे, तो यहाँ बेटा सिंपली क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH2 आ गया, Cl आ गया। अब यहाँ पर aqueous KOH की रिएक्शन जब करा दोगे तो ये भी देखो सिंपली क्या करेगा, KCl निकल जाएगा और यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। तो आपके दो अल्टरनेटिव मेथड इसमें बन सकते हैं, या तो वुड्स से करा सकते हो, वुड्स करा करके फिर से इसका हैलोजिनेशन करा करके फिर से aqueous KOH करा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो कन्वर्जन के कई सारे मेथड हो सकते हैं, बस मेरा मोटिव ये है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए, चाहे इस वाले मेथड से करो चाहे इस वाले से मेथड करो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो पहले आप इतना नोट करें, अगर आपको आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके रिमेनिंग एग्जांपल भी नोट डाउन करें। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोमीथेन टू आयोडोमीथेन। देखो ये वाले कन्वर्जन हो गए हैं। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके रिमेनिंग प्रॉब्लम को आपने डन कर लिया होगा। आओ अब मेरे सोल्यूशन को जरा देखो। क्लोरोमीथेन बेटा, तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो दिस इज द क्लोरोमीथेन। मेरे को देखो आयोडोमीथेन पे जाना है, क्लोरोमीथेन ही है ना, क्लोरोमीथेन टू आयोडोमीथेन। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्लोरो से आयोडो जाना है ना, तो भाई NaI करा दो ना, सिर्फ क्या करा दो, आयोडोमीथेन पे जाना है। अगर एक कार्बन की चेन बढ़ाना होता चलो ठीक है, आयोडो मैंने मीथेन लिखा भी कर लो, तो सिंपली किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड एसीटोन है, तो दिस इज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। ये नेम रिएक्शन भी है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये भी कन्वर्जन नोटिस हो गया। आपके लिए होमवर्क है, क्लोरोमीथेन से आयोडोइथेन जाना है, यानी ये कार्बन की चेन को इंक्रीज भी करना है। तो आपके लिए होमवर्क है, समझो। अगला बच्चा देखो, अगर हो जाएगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन और अच्छे अप्रिसिएशन से ही हमें वीडियो लेक्चर को बनाने में काफी हेल्प मिलता है। तो आई होप कि आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, क्लोरोमीथेन से आयोडोइथेन, क्लोरोमीथेन टू आयोडोइथेन, दो कार्बन की चेन के साथ। अगला बेटा क्वेश्चन है इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज अ वेरी यूजफुल कन्वर्जन, यानी एक अच्छा कन्वर्जन है। एसिड देखो बनाना है मेरे को, अब तो CH3 है और ये CH3 है, तो पहले क्या करना है, एक कार्बन की चेन बढ़ानी भी है। एक कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए मेरे को Cl2 पहले गुजारना होगा, फिर केसिन अप्लाई करना होगा। देखो फंडा क्या ना, पैटर्न पकड़ लिए तो आने वाले जो टफनेस कन्वर्जन है ना वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। देखो ये लेवल 1 के कन्वर्जन है, तो अगले वाले जो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो वो लेवल 2 के होंगे, फिर ऐसे लेवल 3 के होंगे, फिर एंड सो ऑन। आपके मैं बोर्ड के जो डिफिकल्ट वाले कन्वर्जन है वही मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर आपका कन्वर्जन का जो फोबिया है ना वो खत्म हो जाएगा बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ऑर्गेनिक में कन्वर्जन को लेकर के डरते हैं। ओके, देखो कैसे स्टार्ट करोगे,
ये हो जाएगा CH3 और बट्टा हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा ये। डन। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, एक कार्बन की चेन को बढ़ाना है तो वी यूज केसीएन रिएक्शन। तो सिर्फ क्या करा दोगे, केसीएन करा दोगे, क्या निकाल दोगे, KCl निकल जाएगा। बेटा ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। अब देखो साइनाइड से एसिड जाना है तो एक रिएक्शन हमको ये ध्यान देना है, यानी 2 पानी यूज कर लो इसमें। कितना पानी यूज करना है, 2 पानी एसिडिक मीडियम में। इसका नाम है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। बेटा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जब साइनाइड पे कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है, जब पार्शियल कराते हैं तो अमाइड बनता है। इस चीज का ध्यान रखना। जब साइनाइड से कार्बोक्सिलिक जाना होगा तो 2 पानी एसिड की प्रेजेंस में, H+ का मतलब होता है एसिड, तो 2 पानी एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक देता है। तो ये सब कन्वर्जन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। CH3 बन गया, CH2 हो जाएगा, तो जो साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। अगर फील लेना चाहते हो, और देखो मैं करके दिखा देता हूं जरा कैसे करना है। बेटा पहले वाले पानी से आपको सिर्फ क्या बनता है, अमाइड बनता है, ये NH2 बनेगा। इसको देखो कैसे जोड़ोगे, इस पानी को बच्चे ऐसे लिख सकते हो, देखो O हो गया, H हो गया और ये बेटा H हो गया। समझ गए मेरी बात को। तो ये वाला जो O है ना, इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये 2 तुम्हारे हाइड्रोजन NH2 से चिपक जाएंगे। अगले पानी को जब बच्चे यूज करोगे तो अगले पानी को देखो आप ऐसे भी लिखो, ये H हो गया, ये H हो गया, तो यहाँ का देखो अमोनिया निकल जाएगा और वह चिपक जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से फील आ गया होगा। तो जहां जहां थोड़ा टफनेस आएगा हम उसका मैकेनिज्म भी आपको थोड़ा थोड़ा फील कराता चलूंगा, ताकि आपको कन्वर्जन को रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मेरे कार्यकाल में आपको रटना मना है, मैं आपको पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच भी देता चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाला जो इनकमिंग लेक्चर है या कन्वर्जन है वो आपके लिए इजी हो जाए। तो इतना हो गया। फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, देखो ये अच्छा कन्वर्जन है। फॉर्मिक एसिड बेटा देखो ये दिखता है, HCOH दिखता है, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। एसिटिक में एक कार्बन जोड़ देना है, तो पहले इसको अल्कोहल बनाओ। देखो अल्कोहल बनाने के लिए, कार्बोनिल से अल्कोहल बनाने के लिए जो रीजेंट यूज करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। 4 हाइड्रोजन का देखो ये सप्लायर होता है। तो 4 हाइड्रोजन देखो कैसे हैं, 2 हाइड्रोजन से पहले क्या करोगे, एक पानी निकाल दोगे, क्लियर हो गया। 2 हाइड्रोजन जो बच जाएगा यहां पर चिपका दोगे, तो 2 चिपकेगा और एक पहले से है, क्या हो जाएगा बेटा, ये CH3OH हो जाएगा। अब देखो एक कार्बन हो गया, CH3OH हो गया। अब बेटा क्या करोगे, SOCl2 करा दोगे, तो क्या बन जाएगा इसमें, CH3Cl आ जाएगा। अब वही तरीका KCN करा दोगे तो CH3 साइनाइड हो जाएगा। अब साइनाइड में बच्चे फिर वही तरीका, अब बार बार मैं मैकेनिज्म नहीं दूंगा, डायरेक्ट आप क्या करोगे, 2 पानी यूज करो H+ की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, CH3COH। दिस इज द एसिटिक एसिड। कन्वर्जन डन हो गया। अगला बच्चे देखो, मेथनॉल से एथेनामिन। अब देखो कैसे कन्वर्जन करना है, 5 इसमें जो मैं नंबर मेंशन किया हूं। तो मेथनॉल है समझो, बेटा मेथनॉल कैसे दिखता है, CH3OH दिखता है। कहाँ जाना है, एथेनामिन जाना है। तो सिंपली कहीं ना कहीं मेरे को इसमें LiAlH4 यूज करना है। तो पहले इसको हटाओ, पहले Cl तो बनाओ। Cl बनाने के लिए पहले मेरे को Cl चाहिए, तो Cl कैसे लगाएंगे, SOCl2 करा देंगे। बढ़िया तरीका है देखो, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Cl। फिर इस पे क्या करा दोगे बेटा, KCN करा दोगे। KCN जब करा दोगे तो KCl निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3 साइनाइड हो जाएगा। अब इस साइनाइड पर देखो क्या कर दोगे, इस साइनाइड पर LiAlH4 करा दोगे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 देन NH2। बेटा ये भी देखो डन हो गया। दिस इज द एथेनामिन। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, देखो अगर एक कार्बन की चेन को इंक्रीज करना है तो KCN फंडा है, 2 यूज करना है तो आपको वुड्स रिएक्शन को यूज करना है। अगला देखो बेटा कन्वर्जन है, इथीन टू प्रोपेनामीन है। अब इस बार इथीन आ गया देखो, तो इथीन कैसे दिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो मेरे को इसमें क्या चाहिए, इथीन टू प्रोपेनामीन है। तो एक कार्बन की चेन को बढ़ाना है बच्चे। एक कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए स्पेशली क्या करते हैं,
एक कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए केसीन यूज करते हैं। तो पहले इसको क्या करना है, पहले मेरे को इसमें HBr करा दो, सिंपली क्या करा दो, एडिशन रिएक्शन करा दो। तो HBr करा दोगे तो ये सिंपली आपका बन जाएगा, एक पर H आ जाएगा और एक पर सिंपली Br चिपक जाएगा, तो CH2 हो जाएगा और ये बेटा Br हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस पर KCl की रिएक्शन करा दोगे तो KBr निकल जाएगा, क्या चिपक जाएगा, इस पर साइनाइड चिपक जाएगा। अब साइनाइड से क्या बनाना है जी, NH2 बनाना है, हम जानते हैं LiLH4 करा दें इस पर, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करा दोगे तो बेटा ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH2, देन ये NH2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा आखिरी कन्वर्जन है मीथेन से एथेनोइक एसिड जाना, देखो तो दिस इज द मीथेन। अब मीथेन पर पहले Cl2 करा दोगे, ये हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा। अब CH3Cl है, KCl करा दो इस पर, सिंपल तरीका, देखो एकदम आसान सवाल है, एकदम लल्लू सवाल है ये समझो। अब पैटर्न पकड़ लिए तो आने वाले क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। KCl निकाल दोगे, ये बेटा क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। इस पर क्या करा दोगे, दो पानी करा दोगे, H+ की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। यही बनाना था कन्वर्जन में मीथेन से एथेनोइक एसिड। तो सिंपलेस्ट बेटा फंडा इसमें क्या आपने देखा कि अगर एक कार्बन की चेन बढ़ानी है तो KCl के साथ यूज करना है, दो कार्बन की चेन बढ़ाना है तो वुड्स रिएक्शन यूज करना है। तो फंडा आपको अगर क्लियर हो गया होगा, इतने मैंने आपको लगभग 15-17 कन्वर्जन करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कन्वर्जन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कन्वर्जन आपको अच्छा लगता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे कन्वर्जन को सामने पेश कर सकूं। ओके, थैंक यू।